हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, धुरंधर मूवी की डे 28 यानी कि फोर्थ थर्सडे की वर्ल्ड वाइड फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है और आप सबको मैंने बताया था कि कल डे 27 तक इसने 1150 करोड़ कमा लिए। मतलब कि पठान की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस 1050 करोड़ उसको बीट किया। जवान 1150 करोड़ लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस उसको भी बीट किया और बीट करने के बाद आफ्टर कोविड बॉलीवुड की नंबर 1 फिल्म बन गई जिसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया। और नाउ अब ये मूव करने जा रही है साउथ की बड़ी मूवीज की तरफ। अभी तो बॉलीवुड के रिकॉर्ड्स तोड़े, अब ये साउथ की तरफ मूव करने वाली है। और पहला रिकॉर्ड आता है कल्कि का, जिसने 1200 करोड़ की बॉक्स ऑफिस करके भाई साहब, मतलब लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस की वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम 1200 करोड़। तो अब देखते हैं कि धुरंधर क्या कर रही है। आज डे 28 पे क्या आया, वर्ल्ड वाइड टोटल कितना हो गया, 1200 करोड़ कब तक होने वाला है और 1200 करोड़ हो भी पाएगा या नहीं, या उससे भी ऊपर जाएगी, तो सारी रिपोर्ट देता हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई देख रहे हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है जो भाई कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया, किस बात का वेट है यार। खैर, मूव करते हैं डाटा की तरफ। बट उससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको भाई साहब बुक माई शो के जो टिकट सोल्ड आउट की रिपोर्ट थी वो बताई थी दिन के 3 बजे तक, यानी कि आज डे 28 फोर्थ थर्सडे दिन के 3 बजे तक कितने हो गए थे, 1 लाख टिकट सोल्ड आउट। यानी कि धुरंधर ने सुबह 6 से दिन के 3 तक 1 लाख टिकट सोल्ड आउट किया। और इससे पहले जो इंडियन मूवीज आ चुकी थी नंबर 1 पर जो थी वो थी भाई साहब छावा, जिसने सुबह 6 से दिन के 3 तक 23,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे। इसने लीड पकड़ी, 7,000 टिकट्स ज्यादा सोल्ड आउट करके भाई नंबर 1 पर आई। बट उससे भी जो बड़ी बात मैं आपको बताऊं, भाई छावा ने डे फोर्थ थर्सडे पर टोटल पूरे दिन में 89,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे। बट इसने सुबह 6 से दिन के 3 तक ही 1 लाख टिकट सोल्ड आउट कर दिए थे, बवाल मचा दिया। सुबह भाई 9 बजे के बाद ही हर एक घंटे में जितने टिकट सोल्ड आउट हो रहे थे वो कल से ज्यादा थे। दिन के 3 बजे तक की रिपोर्ट देखी, आगे चलते हैं। 3 से 4 के बीच में, 3 PM टू 4 PM के बीच में 15,200 टिकट सोल्ड आउट। कल वेडनेसडे पर थे 9.3, फिर 4 टू 5 के बीच में 13,600, कल थे 8.5, फिर 5 टू 6 के बीच में 12.2 और कल थे 8.5, फिर 6 से 7 के बीच में 10.3 और कल थे भाई 8.3। तो सुबह 7 से रात 7 बजे तक धुरंधर ने बुक माई शो पर 1,57,000 टिकट सोल्ड आउट किए। और कल कितने किए थे, एग्जैक्टली 1 लाख, मतलब कि लगभग 60,000 टिकट्स आज हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन ज्यादा सोल्ड आउट की है इसने। झुकने का तो नाम ही नहीं है ना कि मैं बोलूं कि अब भाई साहब 1,000 करोड़ कमा लिया झुक जाए, नहीं। चलो पठान 1,050 करोड़ कमा लिया, अब झुकेगी नहीं। चलो भाई अब तो जवान 1,150 करोड़ को भी बीट कर दिया बॉलीवुड की आफ्टर कोविड नंबर 1 फिल्म में, अब तो झुकेगी नहीं। भाई पब्लिक छोड़ना ही नहीं चाहती, ये मूवी झुकने की तरफ तो बढ़ ही नहीं रही है ना। जो मूवी थिएटर्स में आ रही है वो इसकी वजह से इफेक्ट हो रही है। जब ये मूवी आई, इसके आने के अगले हफ्ते आई भाई साहब कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं टू, पता नहीं वो बल्कि उस पे तो आते सबर करो। धुरंधर जब आई तो उससे पहले तेरे इश्क में मूवी चल रही थी, वो पता नहीं कहां निकल गई। फिर जब ये आई तो उसके एक हफ्ते के बाद कपिल की मूवी, वो पता नहीं कहां गई। फिर अवतार का पार्ट 3 आया, दुनिया की बड़ी फिल्म थी तो चलो इंडिया में 3 दिन चल गई, उसके बाद वो पता नहीं कहां गायब। उसके बीच में बॉर्डर 2 का टीजर आया, पता नहीं वो कहां गायब। इसी बीच में भाई अभी देखा जाए तो 21 मूवी आई है, मैं गारंटेड बोलता हूं कि वो भी गायब। ये कंडीशन, कोई मूवी इसके आगे टिक ही नहीं पा रही है भाई, ये चक्कर है। लेकिन मैं अभी आपको लेकर चलता हूं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ कि भाई साहब क्या बना आज। तो स्टार्ट करेंगे ऑक्यूपेंसी, और ऑक्यूपेंसी को कंपेयर करेंगे कल वेडनेसडे के भी साथ। कल क्योंकि कल 12 करोड़ की नेट कलेक्शन थी, बट कल की नेट कलेक्शन तो बहुत कम थी। आज उतनी तो शाम के जो लास्ट वीडियो शाम के 7 बजे तक थी उसमें कर दिया था। खैर दोस्तों, कल वेडनेसडे पर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी 14%, आज भी मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी 14%। कल आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी थी 28%, आज आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी थी 48%। कल भाई साहब 28, आज 48। खैर, कल इवनिंग ऑक्यूपेंसी थी 25%, आज इवनिंग ऑक्यूपेंसी थी 49%। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी है 37%।
अभी तक ये मूवी मेरे क्राइटेरिया से नीचे नहीं गई। मेरा क्राइटेरिया आपको पता है कि 20 to 25% या इससे ज्यादा ऑक्यूपेंसी हो तो बॉक्स ऑफिस अच्छी आती है। और मैं जब ये बोलता हूं तो भाई मूवी बड़े से बड़ी क्यों ना हो, वो भाई चलो एक हफ्ता ले लो, चलो 2 हफ्ते ले लो, लेकिन 2 हफ्ते के बाद जब अपने थर्ड वीक में आती है, तीसरे हफ्ते में आती है, तो उसकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 20% बिलो हो जाती है। और मैंने तो पैन इंडियन मूवीज में भी ये देखा, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 20% बिलो। बट ये एक सिंगल लैंग्वेज में सारे रिकॉर्ड बीट करने के बाद भी डे 28 पर भी 20% बिलो अभी तक नहीं गई है। और ये भी रिकॉर्ड इसके नाम जाता है कि धुरंधर इज द ओनली इंडियन फिल्म, नॉट ओनली बॉलीवुड, ओनली इंडियन फिल्म जो कि डे 28 तक लगातार, मतलब एक महीने तक लगातार 20% प्लस ऑक्यूपेंसी में रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात ये ए रेटिंग है। तो भाई बवाल तो है यार, नो डाउट अबाउट इट। खैर अब चलते हैं बॉक्स ऑफिस की तरफ। तो यहां पर गाइस जो प्रेडिक्शन है वो है शॉकिंग, लेकिन मैं कम लेके चलूंगा। 18 करोड़ की नेट प्रेडिक्शन है मेरी तरफ से। 18 करोड़ की नेट, ज्यादा आ गया तो मैं चिल्लाऊंगा भाई, लेकिन कम नहीं है। 18 करोड़ की नेट कलेक्शन का मतलब है कि ये वर्ल्ड वाइड, सॉरी ये ग्रॉस बनेगी 21-22 करोड़, 22 करोड़ मान के चलते हैं, 22 करोड़। अब देखो ओवरसीज में एक इसका अच्छा खासा रन हो चुका है, तो मैं 3 करोड़ ओवरसीज से पकड़ता हूं, तो 22 + 3 25। तो मेरे अकॉर्डिंग धुरंधर मूवी नेट कलेक्शन कर रही है 18 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कर रही है 25 करोड़। लेकिन जो मैक्स प्रेडिक्शन है वो है 20 करोड़ की नेट और 30 करोड़ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड। लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगा 18 करोड़ की नेट। अब देखो इस मूवी ने भाई कल 27 डेज तक 767 करोड़ की नेट कलेक्शन की थी। उसमें अगर 18 करोड़ ऐड करूं तो बनता है 785 करोड़। तो कल फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट डे है। अब देखो हैप्पी न्यू ईयर से ये अगले दिन पे जा रही है, तो ड्रॉप तो बनता है। अब कितना बनता है देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन लेट्स सपोज कि ये मूवी जिस तरह से झुक नहीं रही, अगर कल भी नहीं झुकती और 15 करोड़ के आसपास की नेट ठोकती है, तो कल फ्राइडे पर जब मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूंगा तो आपको चिल्ला के बता रहूंगा कि मूवी ने 800 करोड़ के क्लब में एंट्री ले ली है। और ये फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म बन जाएगी जो कि 800 करोड़ के क्लब में, वो भी 29 डेज में जाएगी। ये जरूर ऐड करना है, कल डे 29 है तो 29 डेज में। खैर ये तो मैंने आपको बताई नेट। अब आते हैं वर्ल्ड वाइड पे। 1150 करोड़ पहले के नंबर्स हैं, यानी कि कल डे 27 के। आज का हमने कितना लिया 25। अगर मैं 25 करोड़ ऐड करूं तो यह बनता है 1175 करोड़। मतलब कल अगर मान लो ये मूवी झुक जाती है, मान लो, तो भी 15 करोड़ तो वर्ल्ड वाइड आ ही जाएगा। हम 15 करोड़ की नेट एक्सपेक्ट करके बैठे हैं, चलो झुक भी जाती है तो कल 15 करोड़ वर्ल्ड वाइड आएगा ही आएगा। अगर इतना आता है तो ये हो जाएगा 1190, यानी कि कल तक 1190। और परसों है सैटरडे, यार परसों सैटरडे पर 10 करोड़ नहीं आएगा क्या, 20 करोड़ आएगा। परसों सैटरडे पर डे 30 पर 20 करोड़, तो ये हो जाएगा 1210 करोड़। तो जो परसों होने वाला है यानी कि सैटरडे, यानी कि डे 30, वो वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सैटरडे होने वाला है। उसकी रीजन भाई, मान लो कि कल ये मूवी 15 करोड़ की नेट नहीं करती, तो इसका यह मतलब है कि परसों सैटरडे वाले दिन 800 करोड़ की नेट कलेक्शन होगी। और परसों सैटरडे वाले दिन ही 1210 करोड़, 1200 करोड़ प्लस की वर्ल्ड वाइड भी होगी। तो परसों भाई साहब सैटरडे पर दो बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट होंगे। एक, ये बॉलीवुड की फर्स्ट फिल्म बनेगी जो कि 800 करोड़ के क्लब में जाएगी। दूसरा, साउथ की बड़ी फिल्म कल की, उसकी लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस को भी बीट कर देगी जो कि थी 1200 करोड़। और अगला टारगेट जाएगा केजीएफ चैप्टर 2 जो कि 1250 करोड़ था। और मेरा यह मानना है कि वो भी गया, क्योंकि 1210 करोड़ हमने समझा सैटरडे तक, आगे है संडे, संडे पर 20 करोड़ तो आ ही जाएगा वर्ल्ड वाइड। अगर आता है तो ये बन जाएगा 1230 करोड़। 20 करोड़ ये और नहीं कमाएगी भाई, हंसकर कमाएगी ये। 20 करोड़ नहीं और भी बहुत कुछ कमाएगी। तो केजीएफ 2 1250 करोड़ तो गया। आप ये सोचो कि RRR 1300 करोड़, क्या वो भी बीट होगा या नहीं? मेरे अकॉर्डिंग तो वो भी गया।
लेकिन ये डिपेंड करता है जो अगले वीक, ये वीक ने अगले वीक न्यू रिलीजेस हैं दी राजा साहब जननायकन कि वो कैसी हैं। अगर उनका इंपैक्ट धुरंधर पे ना पड़ा, ये 1500 करोड़ तक जाएगी। पड़ गया तो फिर देखेंगे, ना पड़ा तो 1500 करोड़ मेरा भाई। तो खैर आपका क्या कहना है गाइस, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।